नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीवियर ब्रेथलेसनेस इन एल्डरली, बुजुर्गों में सांस का फूलना। आज हम बात करेंगे इसके क्या कारण होते हैं, रेड फ्लैग साइन क्या होते हैं, घर पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और कब हॉस्पिटल में ले जाना है। इसके कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है हार्ट फेल्योर, जिसको हम दिल कमज़ोर भी बोलते हैं। दूसरा चेस्ट इन्फेक्शन, यदि छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। यदि किसी को पहले से ही सीओपीडी अस्थमा है, उसको सांस फूल सकता है। किसी को हार्ट अटैक आया है, उसको सांस फूल सकता है। जिसको खून बहुत कम है, जिसका HB 3, 4, 5 तक है, उसको भी बैठे बैठे सांस फूल सकता है, चलते चलते सांस फूल सकता है। जिसको किडनी की कोई बीमारी है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बॉडी में, हार्ट पर प्रेशर आता है, उसको भी सांस फूल जाता है। दोस्तों, यदि आपको भी ये जो साइन है, इनमें से कोई अपीयर दिखता है, तो सबसे पहले आपको दिल के बारे में सोचना है कि दिल की कोई डिजीज हो सकती है। उसके बाद आप फेफड़े के बारे में सोचिए। दोस्तों, इसके रेड फ्लैग साइन क्या होते हैं, खतरनाक खतरे की घंटी वाले साइन कौन से होते हैं। यदि आप आराम से लेट नहीं पाते हैं, तो ये एक पहला सिम्टम है। यदि आपकी सैचुरेशन 90% से कम आती है, बोलते बोलते आपका सांस फूल जाता है, आपके ओठ नीले हो जाते हैं, उंगलियों के जो आगे वाली उंगलियां वो नीली हो जाती हैं। यदि आपको बेहोशी हो जाती है बैठे बैठे और चलते चलते, यदि आपको बेहोशी हो जाती है, छाती में दर्द होना दोस्तों, और तेज़ सांस आना या बिल्कुल धीमे सांस आना, यदि आपको भी ये साइन देखते हैं, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि ये साइन है, तो आप घर पे क्या कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ही लिमिटेड सा काम हम घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले मरीज को ने यदि टाइट कपड़े पहने, तो आप कपड़े हटा सकते हैं। यदि आपके घर में ऑक्सीजन का प्रबंध है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन आप बिल्कुल तुरंत ही लगाइए। सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर लीजिए ताकि आप डॉक्टर को दिखा सकें। क्या नहीं करना है दोस्तों, बिना डायग्नोज के नेबुलाइज नहीं करना है, कोई एंटीबायोटिक का शॉट नहीं देना है, स्टेरॉयड का इंजेक्शन नहीं लगवाना है, सांस का इंजेक्शन नहीं लगवाना है, पेन किलर नहीं देने हैं, कोई भी सिडेटिव मेडिसिन नहीं देनी है जिससे नशा या कोई नींद आने की संभावना हो, और ज़बरदस्ती लिटाना नहीं है मरीज़ को, और बिल्कुल भी डिले नहीं करना हॉस्पिटल तक जाने में। दोस्तों, अब आप हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और अब डॉक्टर का काम स्टार्ट होता है। डॉक्टर जाते ही आपके कुछ जांचें करवाएगा, जैसे ECG होता है और एक्सरे होता है, खून की जांचें होती हैं, मॉनिटर लगाएंगे, आपको सैचुरेशन चेक करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, और उसके बाद यदि डॉक्टर को लगता है तो 2D इको भी करवा सकते हैं, इको जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद इलाज का नंबर आता है। इलाज में जैसा कि डायग्नोज बनता है, डॉक्टर के समझ में जैसा आता है, उसी तरह का इलाज दिया जाता है। मेनली ऑक्सीजन यहाँ पे दी जाती है, उसी ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, और यदि ACS है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, तो वो भी ट्रीटमेंट साथ में साथ चालू किया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको जो सांस के मरीज़ होते हैं, जिनको मेडिसिन का असर नहीं आता है। एक्चुअली क्या होता है कि वो थोड़ा जैसे सांस की दिक्कत होती है, तो इधर उधर से नुकड़ों से सांस के इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। शुरू में एक इंजेक्शन उनको 1 महीना काम कर जाता है, फिर 2 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन, 4 इंजेक्शन, ऐसे करते हुए तो रेजिस्टेंट हो जाते हैं बिल्कुल। उनको इंजेक्शन काम करना ही बंद कर देता है, और ऐसी कंडीशन में जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कोई इंजेक्शन जल्दी से काम नहीं कर पाता है और जल्दी से कंट्रोल नहीं आती बीमारी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि बुज़ुर्गों में सांस फूलता है और यदि इसको इग्नोर ना करें, समय पर इलाज कराकर आप अपने बुज़ुर्गों की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद।